आज ही प्रॉब्लेम हुआ था गाड़ी का और आज ही सोल्यूशन ले रहे देखते हैं। तुम्हें धक्का मार लगता काय ना चालू होती का नहीं तो गाइस देख रहे स्टार्ट होती है नहीं, फिर नहीं तो पुश करना पड़ेगा गाड़ी को। देखते हैं, मैं एक सेल्फ मार के दिखा देता हूँ इस गाड़ी का। ये तो इग्निशन ऑन हो गया, नहीं स्टार्ट हो रही है। देखना गाइस पूरी बैटरी ही डाउन हो गई है गाड़ी की, बैटरी बहुत वीक हो गई लग रहा है इसकी गाइस। तो ले जा रहा हूँ मैं इसको सर्विस सेंटर, सर्विस का भी ड्यू था और अपना था 1 मिनट, हाँ सर्विस का भी ड्यू था और फिर से देखना गाइस धक्का मारना पड़ रहा है। दे धक्का। तो गाइस फाइनली स्टार्ट हो गई, बट ऐसा हम बार बार इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, तो आज सर्विस सेंटर ले जा रहा हूँ कार को। और हाँ नहीं नहीं अब बंद नहीं करनी गाइस गाड़ी, सीधा सर्विस सेंटर लगा देंगे, वो लोग ही देखेंगे चालू हो या बंद हो। गर्मी बहुत हो रही है, एसी लगा देता हूँ और चलिए चलते हैं। प्रॉब्लम आ गया गाइस, इसका एसी भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। देखना गाइस खुले शीशे रखनी पड़ रही मुझे एयर के लिए, क्योंकि वो ठंडक ही नहीं कर रहा गाइस। टेम्परेचर लो कर लिया, ऑटो पे कर लिया, फिर भी गाइस देखना दिक्कत आ ही रही है। अब साउंड आएगा, इसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊँगा प्रॉपरली, तो सीधा अब सर्विस सेंटर पे ही मिलता हूँ। पहुंच गए सर्विस सेंटर पे और बताते प्रॉब्लम जो भी हुआ है, और एसी भी वर्क नहीं कर रहा गाइस इसका। तो देखते हैं भाई क्या सोल्यूशन देते हैं, कितना टाइम लगता है क्या देखते हैं। वैसे नंबर तो नहीं है आज ज़्यादा। यहाँ पे हो रही लिखा पट्टी, मतलब वो किलोमीटर सब चेक करते हैं ना, सर्विस करानी है तो बोल दिया इनको गार्ड को, तो इन्होंने नंबर पे लगा दी गाड़ी। बट प्रॉब्लम ये है ना, गाड़ी अगर हम बंद कर देते ना तो इसको धक्का मारना पड़ेगा, ऐसे स्टार्ट नहीं होगी, इनको बताना पड़ेगा ये, और जल्द से जल्द सोल्यूशन। क्योंकि परसों मेरे मतलब जो बुआ है उनकी लड़की का शादी का कुछ खरीदी करने जाना है, तो ये ठीक होना ही चाहिए गाइस। देखना एसी भी नहीं चल रहा, इतना पसीना पसीना हो गया मैं। तो मैंने गाड़ी लगा दी है और ये अंकल जो है वो कर रहे हैं नंबर प्लेट और अपनी किलोमीटर्स नोट डाउन कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा अगर आप सर्विस सेंटर गाड़ी ले जाते हो तो सबसे पहले आपकी किलोमीटर्स चेक करते हैं, गाड़ी की कंडीशन चेक करते हैं, फ़ोटो वीटो भी खींचते हैं। बट वो सर्वेयर अभी तक आए नहीं, मतलब वो इंस्पेक्शन वो करते हैं ना जो मैनेजर होते हैं वो। तो सर लोग आ गए और वो चेक कर रहे हैं गाड़ी को चारी बाजू से, और वो फ़ोटोज़ क्यों लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको पता ना हो तो क्या होता है ना गाइस, अगर हमारे गाड़ी पे पहले स्क्रैच है या कुछ लगा हुआ है, एक्सीडेंट डेंट मिंट है, अगर सर्विस के बाद हमने क्लेम किया कि ये आपकी वजह से पड़ा हो, तो उनके प्रूफ रहना चाहिए उनके पास कि नहीं सर आपके गाड़ी पे जो डेंट था या स्क्रैच था, कुछ भी मार्किंग थी गाड़ी पे, वो पहले से ये लीजिए हमारे पास आपकी फ़ोटो है, प्री इंस्पेक्ट की थी हमने गाड़ी आपकी सर्विस करने से पहले, इसलिए वो फ़ोटो वोटो सब डिटेल में चेक करते। तो हम आ गए हैं सर्विस मैनेजर के पास और उन्हें बता रहे कि हमें सर्विस करवानी है। तो वो सब दे रहे हैं हमको कि सर ये करवा सकते हैं आप, वो करवा सकते हैं, एसी डिसइंफेक्ट करवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जोड़ी थी। बट मैंने क्या काम कि मुझे सिर्फ रेगुलर सर्विसिंग करवानी है, मुझे वो फालतू फंड में कोई नहीं चाहिए कि वो जिंक की कोटिंग करवा दो, अपना जो है था ना साइलेंसर उसको चेक करा लो सर, एसी का डिसइंफेक्शन करा लो, और बहुत सारी चीज़ें थी वो। उसमें से मुझे वो बिल्कुल मतलब पसंद नहीं आई। कि मुझे था कि सिर्फ जो अपना रेगुलर सर्विस होती है, ऑयल चेंज होते हैं, फ़िल्टर चेंज होते हैं, गाड़ी का चेकअप होता है नॉर्मल सा। और मैंने सिर्फ एक किया कि ब्रेक्स थे ना मेरे गाड़ी के वो डीप लग रहे, तो मैंने वो सिर्फ उनको कैलिपर स्प्रिंग बदलने को बोल दिया। आप गाड़ी लगा दी हमने सर्विसिंग को, पर क्या हुआ ना लंच ब्रेक हो गया इन लोगों का, इसलिए गाइस कोई सर्विस भी नहीं है। टाटा की देखना टीवी लगाई है, कस्टमर लॉन्च में पर ये भी बंद है, और कोई पानी वानी कॉफ़ी वॉफ़ी कुछ नहीं है। फर्स्ट सेकंड सर्विस पे आया था तब ये लोग पानी देते थे, मतलब टीवी चालू था, और जनरेटर भी डाउन हो गया इधर का, मालूम नहीं अब क्या है। और लोग देख रहे हो तो सुधर जाओ गाइस, यहाँ पर कोई लाइट वाइट नहीं है, और मैं और मेरे फादर बैठे हैं सिर्फ यहाँ पर। लाइट भी चली गई, ऊपर से गर्मी भी होगी। देखते हैं गाइस सर्विसिंग कब तक होती है। लंच टाइम पे चले गए, 1 आवर तक तो ये आने वाली नहीं है।
5-6 बजे मुझे लगता है लग जाएंगे आराम से। अभी तक अपनी गाड़ी अंदर नहीं ली है और हम बाहर आ गए क्योंकि कुछ मेरे दोस्त आए थे, उनका पेपर था तो वो हो गया। देखना अपनी गाड़ी खड़ी है, नंबर दिखाई देता है नहीं दूर से। 3x ही जूम होता है गाइस, ये सिर्फ, इससे ज़्यादा जूम नहीं होता। तो उनकी भी गलती नहीं है, मैं गया था बैटरी रिप्लेस करने, बैटरी रिप्लेस करके आया हूँ। अब अपनी गाड़ी का नंबर है, मैंने जॉब कार्ड खुलवा लिया था। तो जैसे अंदर लेते सिर्फ 1 आवर का काम है, अपना बेसिक सर्विसिंग है, इंजन ऑयल फिल्टर चेंज करना है और कुछ देखना है गाड़ी का नॉइज़ वॉइज़, और बस 5-10 मिनट का काम है, मतलब सॉरी 30-40 मिनट्स का काम है, 20 मिनट वॉशिंग का, टोटल 1 आवर है। 4-5 बजे मुझे लगता है फ्री हो जाएंगे। मैंने बोला था कि गाड़ी अंदर ले लेने वाले अपना ही नंबर है और अपनी गाड़ी जा रही है अंदर, तो अब सिर्फ 1 आवर का काम बचा है, वो हो जाएगा। मैं बैठा हूँ किसी की स्कूटी पे, देखना गाइज पेड़ ना हो तो क्या हो, हालत हो गई इंसान की, कितनी छाया है और मस्त लग रही है गाइज। तो सर्विस सेंटर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो थोड़े हांड के आ गए, क्योंकि यहाँ पर लाइट भी नहीं थी और इन्वर्टर था ना इनका, इतना शोर कर रहा था, ची आपने सुना होगा वीडियो में रिसेंट में। तो अपनी गाड़ी लगा दी इनने सर्विस के लिए, तो वहीं देखने में जा रहा हूँ कि गाड़ी का क्या काम चालू है। तो देख सकते हैं आप, मुझे लगता है वहाँ पर खड़ी है मेरी गाड़ी। तो क्या होता है ना गाइज, यहाँ पर ना ये लोग शूट करने भी नहीं देते, इसलिए ना मैं सिर्फ अपना मोबाइल ना जेब में डाल के, इसलिए हिल रहा है मोबाइल इतना, अपना वॉइस ओवर कर देता हूँ बाद में। तो ये बहुत दिक्कत देते हैं, बोलते सर आप शूट नहीं कर सकते, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये है हमारा, ये कुछ लीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा मालूम नहीं, इनके लिए मैं इतना क्लोज भी नहीं जा रहा हूँ इनके। तो जस्ट अपना देखने के लिए गाड़ी का काम चालू है, नहीं तो काम बढ़िया चालू है। और बाहर भी मतलब इतनी हवा नहीं आ रही, तो मैंने मेरे दोस्त से कहा, दो दोस्त आए थे ना, उनमें से एक था वो चला गया और एक मेरे मामा का लड़का है, तो हम दोनों जस्ट आ गए वापस अंदर। लाइट भी आ गई थी, इन्होंने जनरेटर स्टार्ट कर दिया है, तो मस्त इधर एसी है इधर इनका, तो इधर बैठते और टीवी तो नहीं चालू है गाइस, तो बैठते और सो फाइनली अपनी गाड़ी की सर्विस हो गई है और बिल पेड कर रहा हूँ मैं। ये लगभग 5400 का बिल बना है मुझे लगता है, मतलब इतना ध्यान से देखा नहीं मैंने पेड करते टाइम, ये मैं कर रहा हूँ वॉइस ओवर। तो गाइज हाँ 5500 के आसपास बिल पड़ा है, वो मैं दिखा दूंगा एंड में। और जब तक हम बिल नहीं पेड करते तब तक ये गेट पास भी नहीं देते, और जब तक हम गेट पे नहीं देते, मतलब वो गाड़ी बाहर निकालने के लिए पास होता है, जब तक हम वहाँ सिक्योरिटी गार्ड को गेट पास नहीं देते वो तब तक हमारे गाड़ी की भी नहीं देते, और यही सब प्रोसेस होता है। तो बिल बस पेड कर रहा हूँ मैं, और बिल पेड करने के बाद देखते हैं गाइस, गाड़ी अभी मतलब वॉशिंग पे लगी हुई है, वॉशिंग करके बाहर जाएगी, वो लोग पोछा वोछा मारेंगे तब हम निकलेंगे। तो देखते हैं गाइस गाड़ी का काम कब तक आया वॉशिंग। तो गाइस प्रॉब्लम क्या हो गया था ना, तो मेरा जैसा मैंने आपको लास्ट क्लिप दिखाई उसमें कि वो गाड़ी पोछा मार रहे थे गाड़ी पे, अपनी गाड़ी वॉशिंग से आ गई थी और गाड़ी पे पोछा मार रही, तो बट क्या हुआ ना कि अपनी गाड़ी ना, मतलब गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, मोबाइल ही मेरा डेड हो गया है बैटरी उसकी, तो इसलिए मैंने अगली क्लिप नहीं दिखा पाया आपको। तो जो बिल था वो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, तो देखना गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल, मेरा नाम और नंबर होगा इसमें, मतलब मेरे पापा का, वो तो नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ आपको ये दिखा देता हूँ मैं कि कॉस्टिंग कितने की पड़ी मुझे। तो आप ये देख सकते हैं, एक मिनट देखिए, ये टाटा मोटर्स जेन्युअल ऑयल की क्या कीमत है, कितना टैक्स है, 9% अपना ये लग रहा है गाइस सेल्स टैक्स, सॉरी स्टेट टैक्स, और जो CGST है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है, और SGST जो होता है ना वो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है, तो दोनों भी 9 मतलब 18% तो टैक्स ही लग रहा है। 164 और 164 देख लो गाइज, 100 और 100 200 300 350, मतलब 328 330 रुपये का तो टैक्स ही लग रहा है, उसके हिसाब से तो 1800 रुपये का तेल है और 2159 बिल हो गया है इसका 2159 का। तो देख सकते हैं बाकी कुछ तो ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ अपना जो ऑयल है ना वही सबसे महंगा है गाइज, और बाकी सब तो ठीक ठाक ही है। आपको बताना था कि मेरा मोबाइल डेड हो गया था और मैं जो बिल है ना वो नहीं दिखा पाया, और जो सर्विसिंग हुई अपने कार की वो बहुत ही बढ़िया हुई है, मतलब कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं आई मुझे, मतलब 2-3 बार ये ड्राइव की है मैंने सर्विसिंग के बाद। और मैं सेल करने का जो प्लान कर रहा हूँ वो अभी मेरे भी दिमाग में है कि कोई अगर अच्छा मुझे मिल जाती है, वैल्यू कोई दे देता है तो उसको मैं ये गाड़ी दे दूँगा और नई गाड़ी लूँगा मैं। और इस बार मैं टाटा का नहीं कोई और ब्रांड पे जाना पसंद करूँगा गाइज। टाटा की यूज़ कर ली हमने, कुछ महिंद्रा या किया कुछ भी ट्राई कर लेंगे, बट
मारुति छोड़ के। तो गाइस एंड तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच।